कहते हैं अगर हम मिलजुल कर रहें तो हर मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज की कहानी में हमें सीखने को कुछ अच्छा ही मिलता है। एक रात पे लगभग 84 घरों के लोग अचानक गायब हो गए। कहाँ गए किसी को नहीं पता। जिस गांव को छोड़कर गए उस गांव का नाम है कुलधरा, जैसे कि एक श्रापित गांव भी माना जाता है। कौन कौन से कारण थे उस गांव के श्रापित होने के? क्या ऐसा आज भी राज दफन है उस गांव में? आज मैं उन कारणों की रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। तो पिछले लगभग 200 सालों से कुलधरा वीरान पड़ा है। जो कभी सारी सुविधाओं से लैस नैस हंसता खेलता गांव था, वो आज बंजर पड़ा है। जो आज एक टूरिस्ट प्लेस बन के रह गया है। हिंदुस्तान में जो डरावनी जगह है उनमें कुलधरा का नाम दूसरे नंबर पर आता है। वहाँ के को लोकल निवासियों का कहना है कि उस गांव में भूत प्रेत का साया है। रात को उस गांव में कभी बच्चे के रोने की तो कभी औरतों के चूड़ियों की खनखने की आवाज़ें आती हैं। कई लोग ये बताते हैं कि जब वो वहाँ अपनी गाड़ी से घूमने गए तो उसके बाद वो वापस लौटे तो वो अपनी गाड़ियों के शीशों पर बच्चों के पंजों के निशान वाले मिले। राजस्थान सरकार ने उसके गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर में बाउंड्री बना दी और उसके बड़ा सा गेट भी बनवा दिया। अब दिन में वो वहाँ कोई भी घूमने के लिए जा सकता है, पर सूरज ढलते ही आपको वहाँ जाने के लिए कह दिया जाएगा। शाम को 4 बजे के बाद आप वहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकते और यहाँ रात में वहाँ कोई गार्ड भी नहीं रुकता। इतिहासकारों की बात करें तो वो भी सच मानते हैं। जिस तरह ये गांव एक रात में खाली हो गया, हालांकि भूत प्रेत वाली बातों को वो नकार देते हैं कि भूत होते ही नहीं हैं। राजस्थान के जैसलमेर शहर, जैसे गोल्ड सिटी भी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। वहाँ की हर चीज़, चाहे वो मकान हो या दुकान हो या कोई इमारत, कोई वहाँ का मशहूर किला, सभी चीज़ें आपको गोल्डन येलो कलर की मिलेगी। जैसे ही सुबह की किरण पहली जैसलमेर पर पड़ती है तो पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है, इसलिए इस जैसलमेर को सोने का शहर भी कहा गया है। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर दूर कुलधरा बसा हुआ है। जैसलमेर से यानी कि सन सिटी से कुलधरा का सफ़र बहुत ही वीरान सा है। यहाँ पर पूरा रोड आपको सुनसान मिलेगा। आपको बड़ी मुश्किल से 6 किलोमीटर बाद आपकी गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी दिखेगी। जब आप वहाँ पहुँचोगे तो गेट के अंदर आते ही आपको अजीब सा महसूस लगेगा, जैसे दूसरी दुनिया में आ गए हो, और अचानक से तापमान में गिरावट लगेगी। मगर गर्मियों के दोपहर के आप जब जाओगे तो आपको गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। वहाँ पर घूमने गए लोग बताते हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि उनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ औरतें बैठकर हंसी ठिठोली कर रही हो। लोगों के चहक कदमों की आवाज़ अक्सर आती रहती है। इतिहासकारों के वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 1251 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुछ किलोमीटर के पालीवाल ब्राह्मणों के इस गांव को कुलधरा को बसाया था और वहाँ के 84 गांव के 600 घरों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। पालीवाल जाति के लोग बड़े ही होनहार, पढ़े लिखे, रईस और बहुत ही मेहनती थे। इन लोगों का दिमाग बहुत ही तेज था। इन लोगों ने उस जमाने में बहुत नई तकनीकों को ईजाद किया। इन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अपने घर बनाए। काफ़ी आज भी वहाँ पर मौजूद है और वे अभी भी नए लगते हैं। जो 45 डिग्री के तापमान में भी घर के अंदर ठंडी हवा जाती है। अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको भी महसूस होगा। पालीवाल लोगों का मेन पेशा जानवरों को पालना और खेती करना था। पालीवाल ने एक ऐसी तकनीकी ईजाद की थी, बारिश का पानी गुम नहीं होता था बल्कि ये एक साथ गहराई में जमा हो जाता था, जिसकी वजह से बटथार जैसे वीरान रेगिस्तान में भी फसल उगाने में कामयाब हुए। वो भी कोई मामूली फसल नहीं, उम्दा किस्म की फसलें। उन्होंने वहाँ पर कई बावड़ी और तालाब भी बनाए जिसमें वे अच्छी खेती करते थे। वो आज भी देखने को मिल जाएंगे। आखिर क्या हुआ कि इतना उन्नत और विकसित गांव एक रात में ही वीरान हो गया? दरअसल उसका कारण था जैसलमेर का दीवान शाह सालम सिंह। सालम सिंह एक क्रूर दीवान था और कुलधरा उसके इस प्रशासन में आता था। उसके क्रूर होने के पीछे एक कहानी है। दरअसल जब वो 11 साल का था तब उसी के सामने उसके पिता की गर्दन काट दी गई। इसी राजद्रोह आरोप में उसके पिता की जैसलमेर के सोनार किले में दीवान थे। उसी घटना ने सालम सिंह को इतना क्रूर और निर्दयी। एक बार सालम सिंह कुलधरा का दौरा कर रहा था, तब अचानक उसकी नज़र एक पुजारी की बेटी पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। उस लड़की को वो पाने की बहुत कोशिश की और अलग अलग
के लगान भी लगाए ताकि पालीवाल ब्राह्मण उसके सामने झुकें और अपनी मंशा पूरी कर सके। पर पालीवाल बहुत उन्नत और रईस थे, उससे उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ तक उसने उस लड़की को उठाने तक की कोशिश भी की थी, पर वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार जब उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई तो उस लड़की को पाने की चाहत उसके मन में इतनी बढ़ गई कि उसने सीधा उस गांव को संदेश भेजा डाला। उसने पूर्णमासी की रात तक उस लड़की सालम सिंह की हवेली पर पहुंचा दो, वरना अगले दिन वो अपने सैनिकों के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। ये सुनकर पालीवाल लोग बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि यह पूर्णमासी की रात आने में बहुत ही दिन कुछ का वक्त था। हर आदमी अपने अपने तरीक़ों से सुझाव दे रहा था, पर इसके लिए उसके पास वक्त नहीं था। उसके बाद गांव में पंचायत बुलाने का फैसला हुआ और उसी दिन 84 गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। उसके बाद अलग अलग लोगों को लाई गई। किसी ने कहा कि हम साथ मिलकर उसके सामने लड़ेंगे, पर वो 1000 लोग इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सके थे। किसी ने कहा कि वो परिवार उस गाँव से चला जाए, पर सालम सिंह के जुल्म के किस्से बहुत ही मशहूर थे। अंत में सभी 84 गांव के लोगों ने एक मत से फैसला लिया कि वे सभी लोग उस गांव को छोड़कर वहां से खामोशी से चले जाएंगे। उसका कहना था कि अब अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद यही फ़र्क था उस टाइम के लोगों में और आज के टाइम के लोगों में। जिस तरह के एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक साथ आ गए थे, अपने आप वह एक मिसाल हैं। आजकल के लोग सिर्फ अपने आप में मतलब रखता है, चाहे उसके पड़ोसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा हो, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और शायद ये चीज़ उन लोगों में नहीं थी। खैर, ये तो हुई इंसानियत की बात। अब आते हैं कहानी पर। जब गांव छोड़ने का फैसला हुआ तब उन्हें पता है कि इसमें ज़रा सी भी देर हुई तो बात कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाएगी। तब उसी रात उन लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और कहा गया कि अपने साथ ज़रूरी और कीमती सामान ले चलो। उसके बाद लोगों ने जल्दी जल्दी अपने ज़रूरी सामान उठाए। कुछों के बर्तन जैसे पड़े थे वैसे ही रहे, किसी के कपड़े सूख रहे थे वो भी ऐसे ही रहे, किसी ने चूल्हे में आग जला के रखी थी वो भी ऐसे ही रही। अपने उस हंसते खेलते गांव को छोड़कर एक कतार में एक साथ उसी रात खामोशी से निकल गए और जाते जाते उस गांव को एक श्राप दिया कि आज के बाद ये गांव कभी नहीं बस पाएगा और जिसने यहाँ पर बसने की कोशिश की उसके साथ अच्छा नहीं होगा। उसके बाद वो रात बीत गई। अगले 2-3 दिन बाद और बीत गए और पूर्णमासी की रात को लड़की सालम सिंह की हवेली पर नहीं आई तो अगले दिन जैसा उसने कहा था, अपनी सेना के दीवान शाह गुस्से में कुलधरा की ओर बढ़ता है। जब वो कुलधरा पहुंचता है तो उसके चारों तरफ सन्नाटा ही नज़र आता है। वो पूरे 84 गाँवों को छान मारता है, पर उसे एक भी शख्स नज़र नहीं आता। बाद में उसने अपने सैनिकों को खुदाई भी करवाई, क्योंकि पालीवाल लोग बहुत रईस थे। उसकी खुदाई में बहुत कुछ मिला होगा, पर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। उसके बाद वहाँ सैनिकों ने भी बसने की कोशिश की, क्योंकि कुलधरा गांव एक बहुत ही अच्छा हुआ करता था। वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पर वो वहाँ कभी नहीं बस पाए और उनके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ करते। कहते हैं कि उस रात गांव में रुक जाता है तो बच नहीं पाता। कुछ लोग उस गांव में बसने के लिए गए पर भी वापस कभी नहीं लौटे। 2013 में पेश नॉर्मल सोसाइटी के लोग वहाँ गए तो भूत प्रेत आत्माओं की पड़ताल करने के लिए उनके पास एक डिवाइस होता है जो नेगेटिव एनर्जी की पहचान करता है। तो उन्होंने भी अपने नेगेटिव एनर्जी होने की बात को माना और कुछ तो कैद हुआ या उनकी डिवाइस में। उस रात को वहाँ खाली होने के बाद वो लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। इतिहासकार कहते हैं कि वो लोग अलग अलग जाकर बस गए और तो कभी लौट नहीं आए। तभी से ये गांव श्रापित और भूतिया जगह में बदल गया। कभी आप जैसलमेर जाओ तो कुलधरा घूमने ज़रूर जाना, वहाँ बहुत ही अच्छी आपको चीज़ें हर चीज़ में मिलेगी। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।